बहुत समय पहले चंदनवन जंगल में पीहू चिड़िया अपनी माँ रानी चिड़िया और अपने पिता राजू कबूतर के साथ रहती थी। पीहू चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन रानी चिड़िया घोंसले की डाल पर बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी तोते की सौतेली माँ उसे धक्का देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर रानी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर राजू कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को घर से बाहर इसी तरह निकाल देगी। जब शाम को राजू कबूतर घर लौटता है तो रानी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर राजू कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, रानी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। रानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। रानी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। पीहू चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई माँ? अपनी बेटी को रोता देखकर राजू कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब राजू कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता है और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। पीहू अभी छोटी बच्ची है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ राजू कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी राजू कबूतर कालू कौवे की बात मान लेता है और वो टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टूनी चिड़िया राजू कबूतर के सामने पीहू चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो पीहू चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो पीहू चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठा ये झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर पीहू चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन पीहू चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टूनी चिड़िया उससे काम करने की कहती है तब पीहू चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। पीहू चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय राजू कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टूनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया राजू कबूतर से माफी मांगने लगती है। राजू, मुझे माफ कर दो, ये पीहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और पीहू से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर राजू कबूतर अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।